एक नहीं अनेक ग्रंथों में लिखा भरा पड़ा हुआ है कि एक बार श्रावक ने, दंपति ने जोड़े से, एक बार गिरीश भाई जोड़े से निर्ग्रंथ मुनिराजों को जंगल में खड़े खड़े पड़गान करके आहार देने का सौभाग्य प्राप्त किया और दोनों के दोनों मोक्ष चले गए। मात्र निर्ग्रंथ को पड़गान करके जंगल में आहार देने का फल एक भगवान आदिनाथ बने और एक राजा श्रेयांश बने। कहाँ दिए थे आहार? हम तो महाराज रोज देते हैं ना दूसरे के चौकों में पहुंचकर आहार। नहीं, चाहे घर में दो चाहे कहीं दो, जो भावों की विशुद्धि का पुरुषार्थ चाहिए, जो भावों की विशुद्धि का पुरुषार्थ चाहिए, वो भावों की विशुद्धि का पुरुषार्थ भीतर का नहीं है। बाहर के शरीर के पुरुषार्थ तो बहुत किए, बहुत उछल कूद की, बहुत उछल कूद की, इस डाली से उस डाली तक, उस डाली से इस डाली तक, पर फल क्यों नहीं मिला? छोटा सा दृष्टांत याद आ रहा है, संजीव जी बता दो। पुरुषार्थ करने वालों का यही बहाना होता है, पुरुषार्थ में कहाँ कमी है, हम तो मेहनत कर रहे हैं, बुरी मेहनत कर रहे हैं। एक बार क्या हुआ, एक जंगल था और जंगल का राजा आप जानते ही हैं कौन होता है। जंगल का राजा शेर होता है, पर जंगल के जितने लोग थे, मतलब जंगल के जितने प्राणी थे, वह सब सोच रहे थे कि हमें चेंज चाहिए। आज के युवाओं को चेंज चाहिए ना, सबको चेंज चाहिए। तो आज के ज़माने के होंगे शायद जंगल के प्राणी भी, तो जंगल के प्राणी वह चेंज चाहते थे। वही शेर राजा, वही शेर राजा, वही शेर राजा। उन्होंने कहा हम थक गए हैं, हमें तो थोड़ा सा चेंज चाहिए। माताओं, आपको भी चेंज चाहिए होता है ना, कपड़ों में, दिनों में और स्थानों में, भोजन में, सब में चेंज चाहिए। युवाओं को भी चेंज चाहिए, पर धर्म के मार्ग पर आकर चेंज होना नहीं चाहते। वह पापों के मार्ग पर चेंज होते हुए पहले नरकों से 7वें नरकों तक चेंज करना चाहते हैं, पर नरकों से स्वर्गों में चेंज नहीं करना चाहते। क्या करे, जिसकी जैसी किस्मत। क्यों आवी भाई, जिसकी जितनी किस्मत, जिसका जितना भाग्य, वो उसी में चेंज करता रहेगा। पापी पाप ही चेंज करता रहेगा और पुण्यात्मा पाप से पुण्य की ओर चेंज करते हुए अपने आप को भगवान बनने का पुरुषार्थ सफल करता है। उन सभी तिर्यंचों को, सभी जानवरों को भी चेंज चाहिए था। वही मुखिया, वही राजा, बहुत साल हो गए, हम तो चेंज करना चाहते, कोई नया चाहिए। सब तिर्यंचों की मीटिंग हुई जंगल में, सभी आए थे, बड़ा से बड़ा हाथी, छोटे से छोटा मेंढक, सब जीव वहाँ पर पहुँचे थे। सब ने निर्णय किया कि हमें चेंज चाहिए, हमें तो राजा को बदलना है, राजा को बदलना है। पर ये तो निर्णय, ये तो प्रस्ताव हो गया, बदलना है, पर बनेगा कौन? बनेगा कौन? किसको बनाया जाए? अब सबका नाम लिया गया, इसको बनाना चाहिए। आपकी मीटिंगों में भी तो मंदिरों में यही होता है, यही होता है। जो तिर्यंचों की मीटिंग में शायद यही से सीख के उन्होंने जंगल में मीटिंग लेना सीखा होगा, क्योंकि काम होता इतना है और बहस क्यों भूखारिए जी, काम को छोड़ के ही, एजेंडा छोड़ के ही चर्चा होती है। ऐसी उनकी चर्चा हुई, निर्णय तो आखिरकार करना ही पड़ा कि चेंज करना है, पर बनेगा कौन? बनेगा कौन? क्योंकि सबको पता है जिसके सर पे मुकुट होगा और वो राजा जैसा कटीला मुकुट कौन पहनना चाहेगा? कोई तैयार नहीं था, पर बदलना जरूर है। मैं नहीं बनूंगा, अच्छा काम सबको करना है, पर मैं सहयोग नहीं करूंगा। ये स्थिति है जैसी इंसानों की वैसी तिर्यंचों की। तिर्यंचों ने भी निर्णय कर ला आखिरकार कि बदलना है, पर बनेगा कौन? ये तो समस्या हल ही नहीं हुई। ले दे के निर्णय हुआ कि कोई बात नहीं मानना। पहले हाथी पे पास प्रस्ताव गया, सबसे शांत, सबसे ईमानदार और सबसे बड़ा प्राणी, तो सबने सबसे पहला प्रस्ताव उस हाथी तक पहुंचाया कि तुम राजा बन जाओ, तुम हमारी देखरेख करो। पर हाथी ने कहा मैं इतना बड़ा, मैं अगर सबका ध्यान रखने के लिए पहुंचूंगा तो मेंढक, सर्प, इतने छोटे जीव तो बचे ही नहीं पाएंगे। मैं कैसे राजा बन सकता हूं? मैं सबका ध्यान नहीं रख पाऊंगा। आप और किसी के बारे में सोच लो, ऐसा प्राणी सोच लो जो बहुत बड़ा भी नहीं है और जो बहुत छोटा भी नहीं है। ले दे के सबसे बात करते करते, कभी लोमड़ी, कभी कुछ करते करते आखिरकार बात पहुंच गई धीरज भाई एक बंदर के गले में हार पहनाने के। किसको राजा बनाने का निर्णय हुआ? बंदर तो बंदर था,
बंदर तो बंदर था, वो कभी पल में हाँ कहे पल में ना कहे। अब सबने सोच लिया कि बंदर ना मोटा है ना पतला है ना छोटा है ना बड़ा है, वो तो जहाँ चाहिए वो उछल कूद करते हुए 5 मिनट में पहुँच जाता है। और निर्णय कर लिया कि बंदर को आज से इस जंगल का राजा बनाया जाए। किसको बनाया? जोर से बोलो, किसको बनाया? किसको बनाया? बंदर को राजा बना दिया गया। बंदर को राजा बना दिया गया। अब जैसे तैसे 4, 8, 10 दिन मुश्किल से बीते, 8-10 दिन मुश्किल से बीते। और अब जैसे इंसानों के कहाँ गए? जागे जी बैठे क्या? पीछे होंगे कहीं पे, हाँ बैठे जागे जी। जैसे आजकल इंसानों के मंदिर भगवान और गुरु बट गए हैं ना, ऐसे उन त्रियंचों के जंगल उनकी भी एरिया बटी होती है। क्या करें? अब बगल वाले जंगल वाले शेर, अब पता चल गया राजा बदल गया है। पहले शेर राजा था, शेर से कौन लड़े? अब बंदर को राजा बना दिया, पता चल गया। और शेर आता है, और अब शेर आया, बाहर से आया तो स्वाभाविक सी बात थी, वो जंगल के प्राणी सब डर गए। बाहर का राजा आकर हम पे आक्रमण करेगा, किसी को खा जाएगा, क्या होगा? सब उथल पुथल मच गई, सब भागने लग गए। और वह शेर आता है पूछते हुए, कौन है तुम्हारा राजा? अब सब इशारे से बताने लगे, वो बैठा है बंदर पेड़ पे, जिसको मुखिया बनाया था। बहुत सारे बंदर थे, उसमें से था एक समझदार, उसको राजा बनाया गया था। वो पेड़ पर बैठा था। और जैसे ही शेर को देखकर तो इंसान की तो गीली हो जाती है, और फिर वो बंदर ही था। बंदर ही था, बंदर तो बंदर ही था। कितना राजा बना लो, चाहे कोई चोला पहना दो, पर बंदर की हरकत थोड़ी जाती है, नहीं जाती। बंदर बंदर ही था। अब वो शेर नीचे आके आवाज़ लगा रहा है, और शेर की आवाज़ सुनकर बंदर तो ढीला पीला पड़ गया। अब उसे सुधर नहीं रहा था, समझ नहीं रहा था क्या करूं क्या करूं क्या करूं। अब वो इस डाली से उस डाली पे छलांग लगा, उस डाली से उस पेड़ पर पहुंचे। जितने पेड़ जितनी डालियां थी, उधर 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 उधर। आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया। अब तो जो पहला राजा था, मतलब जो शेर था उस जंगल का, वो भी आता है और कहता है, बंदर राजा क्या कर रहे हो? तुम्हें राजा बना दिया है, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। शत्रु तुम्हारे सामने खड़ा है, तू क्या कर रहा है? वो बंदर पुनः उछल कूद करने लगा, और जोर जोर से इस डाली से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इधर उछल कूद करने लगा। अब सब पूरा जंगल के प्राणी वहां आकर खड़े हो गए। ये क्या तमाशा है? शत्रु पक्ष सामने खड़ा है, वो एक पंजा मार दे, कोई को भी खा जाए, और कैसे ये राजा है हमारा? सबने एक आवाज में आकर हाथी कहने लगा, सब आके कहने लगे कि राजा तुम क्या क्या रहे हो? थोड़ी सी मेहनत करो, ये शत्रु सामने खड़ा है, तुमसे बात करना चाहता है, कुछ तो करो। मेहनत नहीं करोगे तो राजा किस बात के? पुरुषार्थ नहीं करोगे तो राजा किस बात के? पुनः और जोर से उसे इस पेड़ से उस पेड़ तक, उस पेड़ से उस पेड़ तक, अब पेड़ों से पेड़ों तक वो उछल कूद करने लगा। अब तो वो जो पुराना शेर था, राजा था, उससे रहा नहीं गया। उसने जोर से आवाज लगाई और कहा, ये क्या बस बुजदिली कर रहे हो? तुम राजा हो, तुम्हें सबकी सुरक्षा करनी चाहिए, सबकी मेहनत करनी चाहिए। छोटा सा उत्तर संजीव जी, वो राजा जो बना था, नया बंदर राजा बना था, वो कहता है कि इतनी तो मेहनत कर रहा हूँ, दिख नहीं रहा आप लोगों को? मैं एक डाली से दूसरी डाली, दूसरी डाली से तीसरी डाली, इतनी मेहनत कम लगी तो मैं एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़ पर। पुरुषार्थ में कहाँ कमी है? फल नहीं मिल रहा, मैं क्या करूं? अब शेर डर नहीं रहा मेरी उछल कूद से, अब मैं क्या करूं? मैं तो मेहनत कर रहा हूं ना। ऐसी इंसानों की स्थिति है। मंदिर से घर, घर से मंदिर, दुकान, मात्र उछल कूद उछल कूद उछल कूद उछल कूद कर ली। किसी ने कुछ कहा तो ये कहता मैं तो उछल कूद कर रहा हूं ना, अब शेर डर नहीं रहा तो मैं क्या करूं? ये स्थिति है। पुरुषार्थ शरीर से नहीं, ज्ञानियों, पुरुषार्थ शरीर से नहीं। उस बंदर जैसी उछल कूद करना मतलब तुम्हारा पुरुषार्थ नहीं है, पुरुषार्थ भावों से हुआ करता है। पुरुषार्थ भावों से हुआ करता है, और जिसका पुरुषार्थ भावों से हुआ करता है, विश्वास मानना, वो ही जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकता है, अन्य कोई नहीं तो करते रहना उछल कूद, करते रहना उछल कूद। शेरू भाई दुकान से घर, फैक्ट्री और इधर उधर भागते रहे। मंदिर में भी गए, भगवान उठा के रख दिए, सब भगवान को हमने कपड़े से फटकार दिया कि भगवान तू भी फटक जा, तू भी धूल घट जा, सबको फटकार दिया, सबको घिस घिस के साफ कर दिया। अपने पाप कर्म घसे ना घिसे, पर जागे जी भगवान की आंखें नाके तो घिस के साफ ही कर दी। क्या करें
क्या कर पुरुषार्थ कर रहे रावका जी, कहाँ कहाँ मेहनत कम है बताओ। एक भगवान की आंखें और नाक बचने नहीं देंगे, सबके घिस के साफ कर देंगे, सबको फटकार के ठीक कर देंगे। अब पुरुषार्थ चल रहा है, क्या करें। यही पुरुषार्थ हमने समझा, ये पुरुषार्थ नहीं था, ये पुरुषार्थ ज्ञानियों पुरुषार्थ नहीं था, भावों की पुरुषार्थ की जरूरत थी, भावों से पुरुषार्थ की जरूरत थी और भावों के पुरुषार्थ की जरूरत थी। आप पुरुषार्थ करने जा रहे हो, विधान करने जा रहे हो, छोटा सा भले ही विधान है, पर भावों से ज्ञानियों पुरुषार्थ करोगे तो ऐसा 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 चिंत्य फल मिलेगा जो शायद आपने कभी भूतो न भविष्यति, ऐसा आनंद और ऐसा अद्भुत फल आपको मिलने की संभावना है। पर पुरुषार्थ भावों से करोगे तो आ तो गई हो, धन भी शायद देना ही पड़ेगा, धन भी देना ही पड़ेगा, तन भी दे ही चुके हो। अगर 1.5-2 दिन का और मन से पुरुषार्थ करोगे तो ज्ञानी विश्वास मानना, तुम्हारा धन का और तन का पुरुषार्थ जितना फलीभूत नहीं होगा, उससे कई अधिक गुना आपके मन का पुरुषार्थ फलीभूत होगा। इसलिए जो समय जो मौका मिल रहा है उससे चूक मत जाना, नहीं तो फिर जिंदगी भर उस बंदर के भांति इस डाली से उस डाली, इस पेड़ से उस पेड़ तक छलांग लगाते रहना, फल कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि पुनः ध्यान रखना, मौका पुनः नहीं मिलता। ये भी सत्य है। किसी को कितना कहो, जिसका तीव्र पुण्य का उदय होता है रितेश भाई, वही व्यक्ति कहीं न कहीं ऐसे अनुष्ठानों में प्रत्यक्ष परोक्ष सहभागी होता है। अभी महाराज कह रहे थे घर में कितने श्रावक और कितने व्यक्ति क्यों ना हो, पर जितने पुण्यात्मा होते हैं वे ही कभी न कभी गुरु की मित्रता, गुरु के उपकार और गुरु के संस्कारों को प्राप्त कर सकते हैं। हर किसी के बस की बात नहीं है। इतना सा ही तो पुरुषार्थ करना है। पालकों अपने बालकों को गुरु के चरणों में कुछ घंटे कुछ मिनटों के लिए समर्पित कर दो, फिर देख लेना तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का कैसे कैसे भाग्य बदलता है। पर हम डरते हैं क्या होगा, कैसे होगा कि नहीं होगा, और जो डरता है वो कभी जीवन में सफल नहीं होता है। क्योंकि ये तो आपने सुना होगा ना, जो डरता है वो मरता है। जो डर गया सो, बोलो ना, भूख लगी क्या? अभी विधान शुरू भी नहीं हुआ है। जो डर गया सो, जोर से बोलो, जो डर गया सो मर गया। जो आज नियम लेने से डर रहा है वो कभी अपने सर को उठा नहीं सकता। पक्का मान लो, जो डर गया सो नरकों में जाकर पड़ गया, और कैसे कैसे किस कदर दुख भोगेगा ये शायद आपने देखे जाने भी होंगे। इसलिए सोच समझ कर विचार करना, ऐसा पुरुषार्थ करो। लोग तो महीने के विधान करते हैं, 16 दिन के विधान करते हैं। तुम्हारे लिए तो 1-1.5 दिन का मौका मिला है, आधे 1 घंटे गुरु के कर कमलों से संस्कार प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है। सोच लेना, जितने घर परिवार से अभी भी अभागे बैठे हो, विचार कर रहे हो, अभी भी विचार कर लो, पुनः मौका नहीं मिलेगा। करने के लिए सब नियमों का पालन करते हैं, पर संकल्प नहीं है, डर रहे हैं। डरने की आवश्यकता नहीं है। एक बार गुरु चरणों में अपने आप को समर्पित करके देख लो, जीवन पक्का बदल जाएगा। थोड़ा सा पुरुषार्थ, थोड़ा सा भाग्य भी कम होगा। गुरु आज्ञा और गुरु आशीर्वाद से तुम्हारा पुरुषार्थ, तुम्हारा भाग्य भी बदलने में समय नहीं लगेगी। क्या करूँ, समय हो गया है। मैं तो सोच रहा था कि श्लोक पूरा हो जाएगा, कोई बात नहीं, कल पुरुषार्थ पुनः करेंगे। आज दिन भर थोड़ी और उछल कूद कर ले, मतलब और थोड़ी सी भावों की मेहनत कर ले, थोड़ा सा और पुरुषार्थ कर ले। वैभव भाई कैसे तुम्हारे मित्र है और तुम कैसे मित्रों के मित्र हो? कभी घूमने जाते हो, अकेले जाते हो? बेटी के माँ से पूछ लेना, कभी अकेले घूमने जाते हैं? प्रयास यही होता है कि ग्रुप के 300, 400, 500 जितने सदस्य हैं सबको जोड़े। फिर धर्म कार्यों में हम अपनी मित्रता क्यों नहीं दिखाते?
हम धर्म कार्यों में भी अपनी मित्रता दिखाते हुए सभी मित्रों सभी परिवारजनों को जोड़ने का प्रयास करें। और मैं तो कहता हूँ बहुत 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 पुण्यशाली वे माता पिता है जिन माता पिताओं की संतान आज संस्कार कराएंगे। उन्होंने पाप करते समय भी कभी गुरु कभी प्रभु को कभी नमोकार को याद किया होगा, जो गुरु के कर कमलों से उन उपनयन संस्कारों को प्राप्त करेंगे। और जो पापों में पाप करने वाले हैं उनकी संतान आज आपको कभी मंच पर बैठी दिखे नहीं सकती। वे मिलेगी कभी आने वाले समय में जो कंपोजिट की दुकान है ना उसके सामने। बाकी आप समझदार हो, बाकी कहने की आवश्यकता नहीं है। वही मिलेगी जहाँ कहीं फिर हरे रंग के वस्त्रों को लेकर घूमते हुए मिलेगी, कहीं कुछ करते हुए मिलेगी। विरले 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 ही पुण्यात्मा दंपतियों के ही संतान आज गुरु कर कमलों से मंच पर बैठकर वह गुरु मंत्र गुरु संस्कार को प्राप्त करने वाली दिखी जाएगी। और कल दंपतियों को देख लेना, सच्चे मित्र हो सच्चे माता पिता हो तो थोड़ा सा विचार करो, थोड़ा सा विचार करो। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अभी समय है, अभी पुरुषार्थ करो, अभी मेहनत करो तो ही भाग्य का फल भाग्य के समय पे मिलेगा, अन्यथा मिलने वाला नहीं है, अन्यथा मिलने वाला नहीं है। आज तो बालों का राग है, आज तो युवाओं के बालों का राग है। माताओं कल दूसरों की बालाएं घर में आ जाएगी ना, या तुम्हारी बालाएं दूसरों के बालों को देखकर भाग जाएगी, तब समझ में आ जाएगा कि जैन कुल की सुरक्षा हमने आज नहीं की थी, उनको संस्कार नहीं दिए थे। फिर घर परिवार को और आहार देने से वंचित रहोगे, फिर अपने आप को अपने परिवार को कोसने से कुछ नहीं होगा। जाओ, घर नहीं प्रभु के दर, घर तो जाना ही जाना है, पहले प्रभु के दर पर पहुंचकर प्रभु की आराधना करो। ऐसा महान कालजयी अनुष्ठान है, क्योंकि इसके पीछे भी रहस्य है। दंपति को ही क्यों बिठाया, उसका हवन क्यों कराया, सब कुछ बातों का खुलासा आने वाले समय में होगा। जैसा जैसा भावों को बनाओगे, जैसे भावों का पुरुषार्थ करोगे, वैसा ही फल आपको मिलेगा। यहाँ कामकुमार नंदी महाराज उस पुरुषार्थ के बारे में कहने वाले थे, पर कोई बात नहीं, उनको हम कल समझेंगे। कल भी समय है, कल भी समय है, समय पर समय की बात को कल पुनः समय पे समझना है। कल नहीं आओगे ना, दोपहर में कर नहीं पा रहे हो तो कम से कम देखने के लिए आ जाना। जो पुण्यात्मा परिवार, पुण्यात्मा दंपति और पुण्यात्मा पालक संस्कारों को ग्रहण करेंगे, कम से कम उनकी अनुमोदना ही करने के लिए पहुंच जाना। उनकी अनुमोदना से कभी आपके भी भाव बन जाएंगे, आपके भी कभी संस्कारों को आप प्राप्त करने की संभावना हो सकती है। क्योंकि समय हो गया है, समय पर समय की बात के लिए पुनः हमें समय पे मिलना है, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य श्री